क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर्स के वर्गीकरण, मतलब कंप्यूटर्स को कई भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर्स दैट वी जनरली सी एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस एंड होम आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, ठीक है। दे आर स्मॉल कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड बाई वन पर्सन एट ए टाइम, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं और ये एक बार में एक आदमी के द्वारा ही, एक पर्सन के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। अब डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स आर एज लिस्टेड बिलो। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर दैट इज फिक्स्ड ऑन ए डेस्क। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे हम किसके नाम से जाना जाता है? उसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट हैज़ सेपरेट कंपोनेंट्स। इसके क्या होते हैं? कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि द सिस्टम यूनिट अलग होगा, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं। देखिए आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। ठीक है, सिस्टम यूनिट अलग है, ठीक है, ये कीबोर्ड अलग है, माउस अलग होगा और ये मॉनिटर अलग है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे माइक्रो कंप्यूटर पे, लैपटॉप एंड नोटबुक्स। अ लैपटॉप और नोटबुक इज ए बैटरी और एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप और नोटबुक जो होते हैं वो बैटरी से पावर किए हुए पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इट इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज देन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये जनरली क्या होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं एंड यूजफुल इन टेम्परेरी स्पेसिस सच एज ऑन एयरप्लेन्स, इन लाइब्रेरीज, टेम्परेरी ऑफिसेस एंड एट मीटिंग्स। इट कम्स विद एन इंटीग्रेटेड स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस etc। ये जो आता है ये क्या होता है? इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें क्या होती है? इंटीग्रेटेड होती है, जुड़ी हुई होती है आपस में सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, ये है टैबलेट आपका। अ टैबलेट इज ए पोर्टेबल पीसी दैट इज हाइब्रिड बिटवीन अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड नोटबुक। ठीक है, जो टैबलेट होता है वो क्या है? एक पोर्टेबल पीसी है। ठीक है, और ये क्या है? दैट इज ए हाइब्रिड बिटवीन अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड नोटबुक। ठीक है, नोटबुक और पीडीए, इन दोनों को मिला के टैबलेट का यूज़ किया गया है, टैबलेट को बनाया गया है। ठीक है, इट इज़ अ वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर दैट इज ए स्मॉलर देन ए नोटबुक। ये क्या होता है? नोटबुक से स्मॉलर होता है, बट लार्जर देन ए स्मार्टफोन। लेकिन जो स्मार्टफोन होता है उससे बड़ा होता है ये। ठीक है, ये देखिए आपको फोटो दिख रहा है ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर्स पे, ये है स्मार्टफोन्स। अ स्मार्टफोन इज अ सेलुलर टेलीफोन विद एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एंड अदर फीचर्स नॉट ओरिजिनली एसोसिएटेड विद टेलीफोन्स सच एस एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजिंग एंड द एबिलिटी टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, जो स्मार्टफोन होता है वो क्या होता है? एक सेलुलर टेलीफोन की तरह होता है, जिसके साथ में क्या होता है? एक कंप्यूटर की तरह काम करने वाले जो फीचर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जो आप इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वेब ब्राउज कर सकते हैं आप। ठीक है, और जो ये क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इसमें रन करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, स्मार्टफोन्स आर मोर कॉम्पैक्ट साइज दैट टैबलेट्स। जो स्मार्टफोन होते हैं वो जो टैबलेट का साइज होता है उससे कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं। ठीक है, अब आता है पीडीए। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज ए कंप्यूटर दैट फिट्स in the palm of your hand to help you collect information such as contacts, appointments, files and programs। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपके हाथ की जो हथेली होती है उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है? टू हेल्प यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स हो गए,
अपॉइंटमेंट्स हो गए, फाइल्स हो गई और प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेने कलेक्ट करने के लिए ये आपकी हेल्प करता है। PDF comes along with a stylus which is used to input data into the device। जो PDF होता है वो किसके साथ आता है, कि स्टाइलिस होता है। स्टाइलिस मतलब एक पेन टाइप का होता है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, उसके साथ में आता है, ठीक है। और उसका यूज़ क्या होता है, डेटा को इनपुट करने के लिए, डिवाइस में डेटा को इनपुट करने के लिए उसका काम होता है, ठीक है। एज टेक्नोलॉजी चेंज द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल डिवाइसेस,